आप सभी का स्वागत है। इसका नाम क्या था पेज का? आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मंच ऑफ कारवाने मोहब्बत हिंदी उर्दू ऑल इंडिया ट्रस्ट। वसीम झंझानवी साहब जुड़ गए हमारे साथ। आपके कारण ये संभव हो पाया कि आज मैं आदाब अर्ज है वसीम साहब, आपके कारण ये संभव हो पाया कि आज इस मंच पर मैं हाजिर हुआ हूं। और ये जो आपने ट्रस्ट शुरू किया है, मैं सबसे पहले 2 मिनट इसके लिए ले लूं कि ये जो बहुत खूबसूरत सा मंच ऑफ कारवाने मोहब्बत जो ट्रस्ट शुरू किया, सबसे ज्यादा आवश्यकता आज इस चीज की है क्योंकि आज जो माहौल इस देश में है उसमें न केवल मजहबों का बल्कि जो भाषा है, जो अदब है, उसको भी साथ आना आवश्यक है। और तब जाकर के ये देश अपने विरासत को संभाल पाने में सक्षम हो पाएगा। तो मुझे लगता है कि ये बहुत खूबसूरत सा अवसर है जब हिंदी और उर्दू दोनों अदब के जो लोग हैं वो एक मंच पर आते हैं और अपनी बात आपके साथ, हमारे साथ साझा करते हैं। तो बहुत वैरायटी हमको उसके संदर्भ में देखने को मिलती है, सुनने को मिलती है, बहुत सी चीज़ें हमें सीखने को मिलती हैं। तो मुझे बहुत सौभाग्य का अनुभव हो रहा है कि मैं आज उस ट्रस्ट का हिस्सा हो पाया जिसने इस देश में, इस देश के मंचों पर एक इस तरह से काम करने का जो कोशिश की है, शुरू किया है, एक सांप्रदायिक सौहार्द को बनाने का जो काम शुरू किया है, वो बहुत अच्छा, बहुत सराहनीय है। और मुझे उम्मीद है कि ये जो यात्रा आप लोगों की शुरू हुई है, ये कारवां और आगे बढ़ता जाएगा और धीरे धीरे और बहुत से लोग इसमें जुड़ते जाएंगे। इस बीच भारती त्यागी जी हमारे साथ जुड़ी। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद है कि आप साथ रहेंगी। अब बहुत देर नहीं है, ये 10 बजे वाली बात नहीं है, 9 बजे इन्होंने कार्यक्रम शुरू किया, तो उम्मीद है कि कुछ सुनाने का सौभाग्य मुझे मिलेगा। तो मैं बात कर रहा था कि ये जो माहौल खास तौर पर आजकल इस देश में है कि जहां हर चीजें बट गई, वो रंगों से हम पहचान करने लगे, हम किताबों से, हम भाषाओं से एक दूसरे से अलग होने के उस दौर में पहुंच गए। वहां ये आवश्यक है कि हम इस तरह से बातचीत करें, हम उस बातचीत को आगे बढ़ाएं और एक इस देश में मजहबी एकता पैदा हो। वो जो हमारी बहुत समृद्ध विरासत है, वो विरासत हमारे साथ रहे, वो आगे बढ़े। तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया एक बार अदा करता हूं। इस बीच हमारे साथ मंगल सिंह नाचीज जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। राजू गोस्वामी जी, निरंजन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। वसीम साहब, आपके कारण ये हो पाया है और आपसे मुलाकात जो हुई वो बहुत सुखद मुलाकात मेरी रही, मेरी स्मृतियों में अब भी वो है। तो मैं बिना किसी देरी के, क्योंकि अब जो लोग जुड़ गए वो इस चीज के लिए यहां आए हैं, मैं उनके साथ ये यात्रा शुरू करूं। एक दो दोहों से मैं अपनी बात शुरू करता हूं क्योंकि कुछ चीजें लिखने की कोशिश की है और उम्मीद है कि वो चीजें आप तक पहुंचेंगी और उसी बात से पहुंचेंगी जिस भाव के साथ मैंने कहने की कोशिश की। थोड़ा सा परिचय ये दे दूं कि एक कॉलेज में पढ़ाता हूं दर्शन शास्त्र, फिलॉसफी, और वहां सीखते हैं कि जो प्रेम है वो सबसे बड़ी चीज है। अहंकार खत्म होने चाहिए, दीवारें गिरनी चाहिए। आमिर लखनवी जी हमारे साथ हैं, सुहेल हलचल देवबंदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। सपना हमारे साथ जुड़ी हुई है। तो अहंकार खत्म हो, वो दीवारें खत्म हो और वो जो हमारे बीच एक जो कॉमन चीज है, जो प्रेम है, जो मोहब्बत है, उसकी बरसात हो। तो उस तरह की बात वो सीखी है, वही चीजें फैलाने की कोशिश है। मैं कोशिश करता हूं कि तेरे मेरे बीच में अहम भरी दीवार, तेरे मेरे बीच में
अहम भरी दीवार, और तू भी कुछ बीमार है, मैं भी कुछ बीमार। तू भी कुछ बीमार है, मैं भी कुछ बीमार, क्योंकि ये अहंकार बीमारी की स्थिति है, ये कहीं का छोड़ता नहीं है। मेरी वॉल पे एक और दोहा पढ़ता हूं कि वो अपने नियंत्रण की बात है कि शख्स वही है खींचता, शख्स वही है खींचता सबको अपनी ओर। शख्स वही है खींचता सबको अपनी ओर, जिसके वश में रह सके अपने मन की डोर। शख्स वही है खींचता सबको अपनी ओर, जिसके वश में रह सके अपने मन की डोर। और फिर एक और चीज जो जो हासिल है जिंदगी का, मेरी जिंदगी का, मैं वो पढ़ूं कि हमने जीवन भर पढ़ी, हमने जीवन भर पढ़ी दिल की एक किताब। हमने जीवन भर पढ़ी दिल की एक किताब, और क्या खोया क्या मिल गया रखा नहीं हिसाब। क्या खोया क्या मिल गया रखा नहीं हिसाब। और एक जो जीवन की सच्चाई है, हम दुनिया भर की चीजों के पीछे दौड़ते हैं। कोई किसी चीज के पीछे दौड़ रहा है, कोई प्रतिष्ठा के पीछे, कोई पद के पीछे, कोई धन के पीछे, कोई सत्ता के पीछे। तो सबके अपने अपनी प्यास है, सबके अपने अपने एहसास हैं, लेकिन जो सच्चाई है जीवन की वो क्या है, वो आपके समक्ष इन दो पंक्तियों में रखने की कोशिश करता हूं कि मिट्टी यूं कहने लगी, मिट्टी यूं कहने लगी क्यों भागे बेकार। मिट्टी यूं कहने लगी क्यों भागे बेकार, और मुझसे ज्यादा है नहीं जग तेरा हकदार। मुझसे ज्यादा है नहीं जग तेरा हकदार। और फिर एक और दोहा देखें कि तू भी कुछ मगरूर है, मैं भी कुछ मगरूर। तू भी कुछ मगरूर है, मैं भी कुछ मगरूर, और तू भी खुद से दूर है, मैं भी खुद से दूर। तू भी खुद से दूर है, मैं भी खुद से दूर। और इस बीच हमारे साथ सचिन कुक्कड़ जी जुड़े, आपका बहुत बहुत स्वागत। विशाल कपिल जी जुड़े हैं, विनोद स्वामी साहब, भाई साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी इस कारवां में जुड़े हैं, इस यात्रा में जुड़े हैं। मुझे उम्मीद है कि हम रहेंगे साथ में। मैं एक और चीज आपके एक गजल पढ़ने की कोशिश करता हूं, मुझे उम्मीद है कि आप तक बात पहुंचेगी कि सदा सच्चे सभी किस्से कहानी के नहीं होते। सदा सच्चे सभी किस्से कहानी के नहीं होते, कभी गांवों के मुद्दे राजधानी के नहीं होते। आप देख रहे हैं इस देश में क्या हो रहा है। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो दिखावे की होती हैं, वो बातें वहां तक पहुंचती नहीं हैं, और ये दौर हमेशा रहता है। गीता पर भी मैं जरूर पढ़ूंगा सूर्यपाल जी, गीता की बात भी करता हूं। इस गजल के बाद आपने मुझे याद दिलाया, मैं बिल्कुल 2-3 दोहे पढ़ूंगा उसके। जी बिल्कुल पढ़ता हूं भारती जी। सदा सच्चे सभी किस्से कहानी के नहीं होते, कभी गांवों के मुद्दे राजधानी के नहीं होते। और फिर एक शेर बतौर खास, कभी गांवों के मुद्दे राजधानी के नहीं होते, और थमाकर हाथ में पानी की बोतल, ये कहा उसने। सदा सच्चे सभी किस्से कहानी के नहीं होते, कभी गांवों के मुद्दे राजधानी के नहीं होते, और थमाकर हाथ में पानी की बोतल, ये कहा उसने कि पैसे प्यास के होते हैं, पानी के नहीं होते। कि पैसे प्यास के होते हैं, पानी के नहीं होते। सदा सच्चे सभी किस्से कहानी के नहीं होते, थमाकर हाथ में पानी की बोतल, ये कहा उसने कि पैसे प्यास के होते हैं, पानी के नहीं होते। और फिर एक और शेर देखें, शेर फिर एक अलग ढंग का, जो पढ़ा है, जो सीखा है, कि सदा बहता रहा लेकिन जरा ठहरा
तो ये जाना, सदा बहता रहा लेकिन जरा ठहरा तो ये जाना, मजे ठहराव के जो हैं रवानी के नहीं होते, मजे ठहराव के जो हैं रवानी के नहीं होते, सदा सच्चे सभी किस्से कहानी के नहीं होते, कभी गांवों के मुद्दे राजधानी के नहीं होते, थमाकर हाथ में पानी की बोतल ये कहा उसने कि पैसे प्यास के होते हैं पानी के नहीं होते, और सदा बहता रहा लेकिन जरा ठहरा तो ये जाना, मजे ठहराव के जो हैं रवानी के नहीं होते। और फिर एक और शेर देखें कि नजर नीची दिलों में खोट, लब पर गालियां हरदम, नजर नीची दिलों में खोट, लब पर गालियां हरदम, मियां लक्षण कभी ये खानदानी के नहीं होते, मियां लक्षण कभी ये खानदानी के नहीं होते, सदा सच्चे सभी किस्से कहानी के नहीं होते, कभी गांवों के मुद्दे राजधानी के नहीं होते। और एक और शेर देखें प्रतीक के रूप में कि जो छायादार हैं तुम गौर से देखो दरख्तों को, जो छायादार हैं तुम गौर से देखो दरख्तों को, कभी फल फूल उन पर बेईमानी के नहीं होते, कभी फल फूल उन पर बेईमानी के नहीं होते, सदा सच्चे सभी किस्से कहानी के नहीं होते। और अंतिम शेर देता हूं इस गजल का कि भला मानो, बिल्कुल अलग रंग का शेर है कि भला मानो उठाता हूं तुम्हारे नाज में जितने, भला मानो उठाता हूं तुम्हारे नाज में जितने, अजी नखरे तो इतने रात रानी के नहीं होते, अजी नखरे तो इतने रात रानी के नहीं होते, सदा सच्चे सभी किस्से कहानी के नहीं होते, कभी गांवों के मुद्दे राजधानी के नहीं होते, थमाकर हाथ में पानी की बोतल ये कहा उसने कि पैसे प्यास के होते हैं पानी के नहीं होते। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जो हमारे साथ जुड़े, सूर्यपाल जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस बीच फरमूद खान, महमूद अंसारी जी, महफूज अंसारी साहब, आप सभी इस यात्रा में मेरे सहभागी बने हैं, मेरे रहबर बने हैं। अध्यात्म वशिष्ठ आपका बहुत बहुत स्वागत है, झिंझानवी साहब जुड़े हुए हैं ही। जसप्रीत कौर फलक जी पंजाब से, हमारा शुक्रिया अदा करता हूं तहे दिल से कि आप लोग इस यात्रा में आए। अनु विजेंद्र जाखड़ भी हमारे साथ हैं, आशा जी साथ हैं, आशा त्यागी जी। मैं एक और जो भारती जी ने मुझसे कहा कि कुछ शेर उस तरह के पढ़ दूं, मैं बिल्कुल 2-3 शेरों की एक लाइन पढ़ता हूं, एक कतार पढ़ता हूं। देखें कि मैं जीने का बहाना छोड़ दूं क्या, मैं जीने का बहाना छोड़ दूं क्या, तेरे नजदीक आना छोड़ दूं क्या, मैं जीने का बहाना छोड़ दूं क्या, तेरे नजदीक आना छोड़ दूं क्या। और फिर एक शेर देखें, वो कहती है नहीं आएगी छत पर, वो कहती है नहीं आएगी छत पर, गली में उसके जाना छोड़ दूं क्या, गली में उसके जाना छोड़ दूं क्या। और फिर शेर देखें कि तेरा मजहब, जी इस ट्रस्ट को समर्पित करता हूं कि तेरा मजहब अगर मुझसे जुदा है, तेरा मजहब अगर मुझसे जुदा है, मैं तुझसे दोस्ताना छोड़ दूं क्या, तेरा मजहब अगर मुझसे जुदा है, मैं तुझसे दोस्ताना छोड़ दूं क्या, मैं जीने का बहाना छोड़ दूं क्या, तेरे नजदीक आना छोड़ दूं क्या। और फिर एक और शेर देखें कि खनक सिक्कों की सुनकर यार मेरे, मंचों पर हैं वो एक अलग व्यवस्था है, लेकिन वो सब चीजें नहीं हैं। अदब की अपनी एक महफिल है, अदब का एक अपना जुनून है, अदब का एक अपना महत्व है। इसलिए कहता हूं कि खनक सिक्कों की सुनकर यार मेरे। वसीम साहब आपको समर्पित करता हूं, वसीम झिंझानवी जी, आपकी वजह से इस मंच पर हूं, इस ऑल इंडिया ट्रस्ट के मंच पर हूं कि खनक सिक्कों की सुनकर यार मेरे, ये फितरत
शायराना छोड़ दूं क्या, ये फितरत शायराना छोड़ दूं क्या, मैं जीने का बहाना छोड़ दूं क्या, तेरे नजदीक आना छोड़ दूं क्या। एक और शेर देखें, एक और गजल पढ़ना चाहता हूं। उससे पहले गीत, अगर आप इजाजत दें, एक गीत पढ़ता हूं। इस बीच वसीम झंझानवी जी के साथ फैजान अंसारी साहब तो हैं ही, पीएन भट्ट साहब भी हमारे बीच जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत। आप बाड़मेर से, जालौर से हमारे साथ हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और पंकज शर्मा जी हमारे बीच जुड़े हुए हैं, उपस्थित हैं, बहुत बहुत स्वागत सूर्यपाल जी का। मैं एक दो चीजें आपके समक्ष रखना ये चाहता हूं कि जैसे सूर्यपाल जी ने मुझे याद दिलाया, एक पुस्तक आई मेरी जिसमें भगवत गीता को मैंने दोहों में तब्दील करने की कोशिश की। वो भावानुवाद था पूरा का पूरा। वसीम बरेलवी साहब ने उसकी भूमिका लिखी। इतना खूबसूरत संयोग देखिएगा कि भगवत गीता 18 अध्यायों में लिखी गई, 18 अध्याय मैंने टोटल 500 दोहों में उसको तब्दील किया। वसीम बरेलवी साहब इस देश के महान शायर, उन्होंने भूमिका लिखी और खुद उन्होंने कहा कि इसका जो विमोचन है वो मैं करूं। मतलब मेरा सौभाग्य था कि इस तरह का सामंजस्य बैठा। ये हिंदुस्तान की तहजीब थी, ये हिंदुस्तान की तहजीब है। और जब तक इस तरह के ट्रस्ट जीवित हैं, जहां दो समुदायों को, दो भाषाओं को, दो अदबों को, दो तहजीबों को साथ लाने की कोशिश होगी, वहां इस हिंदुस्तान की तहजीब को कोई खतरा नहीं होगा। इस तरह के कारवां जब चलेंगे तो सत्ताओं को थरथराना पड़ेगा, उनको घबराना पड़ेगा और अपनी जो मंशाएं हैं वो छोड़नी पड़ेंगी, जो गलत मंशाएं हैं वो छोड़नी पड़ेंगी। मैं उस भगवत गीता का जो अनुवाद था दोहों में, भावानुवाद, उस पुस्तक का नाम था कृष्ण कहे अर्जुन सुने। मैं उसके 2-3 दोहे तरन्नुम से पढ़ने की कोशिश करता हूं। 3 दोहे। भगवत गीता शुरू होती है कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः माम कहा पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। उसमें 1-2 चीजें मैंने अपनी तरफ से कहने की कोशिश की, वो आपके समक्ष रखता हूं। संजय से धृतराष्ट्र ने, संजय से धृतराष्ट्र ने पूछा एक सवाल। संजय से धृतराष्ट्र ने पूछा एक सवाल। उस मैदाने जंग का बोलो क्या है हाल। संजय से धृतराष्ट्र ने पूछा एक सवाल। उस मैदाने जंग का बोलो क्या है हाल। फिर उसमें एक और बात आती है कि जो संजय है उनसे धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं कि मेरे पुत्र क्या पांडवों की तरह लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे। तो वहां एक चीज आती है कि जब सवाल आया कि क्या मेरे और पांडु के पुत्रों में लड़ाई हुई, तो जहां राजा मेरा कहने लगे, अब आप उसको कहीं जोड़ सकते हैं, वर्तमान व्यवस्था से जोड़ें, विगत व्यवस्था से जोड़ें, कि जब हम एक राजा, अब तो लोकतंत्र है, चलिए तब तो राजशाही थी, जब हम अपने राजा को चुन रहे हैं तो वो मैंने चुना या नहीं चुना, लेकिन जब वो चुना गया तो वो सबका है। राजा के लिए अपना पराया नहीं होता, उसके लिए सब एक जैसे होते हैं। तो युद्ध तय हो गया जब धृतराष्ट्र ने कहा कि मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तब यहां मैंने एक दोहा अपनी तरफ से कहने की कोशिश की, वो देखें कि राजा अगर मेरा कहे, राजा अगर मेरा कहे, सोच बड़ी है तंग। राजा अगर मेरा कहे, सोच बड़ी है तंग। इस कारण भी तो हुई इतनी भारी जंग। इस कारण भी तो हुई
इतनी भारी जंग। फिर आता है कि अब क्या हुआ, तो फिर संजय उसको बताते हैं कि राजन दुर्योधन गया, राजन दुर्योधन गया है गुरुवर के पास। बोल मैंने पढ़ने की कोशिश की, कभी अवसर होगा तो किसी दिन इसी विषय को लेकर के आ जाएंगे। लेकिन इस पुस्तक के माध्यम से मुझे ये सीखने को मिला कि प्रेम का कोई मजहब नहीं होता, जो प्रेम का कोई धर्म नहीं होता, उसकी कोई जाति नहीं होती। जो कर्तव्य भावना है वो कर्तव्य भावना सबके भीतर एक है, वो कॉमन है और वह जोड़ने का काम करती है। तो इस माध्यम से जुड़ाव हुआ, बहुत सी चीजें सीखने को मिली। मैं पढ़ूंगा फिर। बहुत बहुत शुक्रिया शिवराज सिंह जी जुड़े, भारती जी बहुत बहुत धन्यवाद, भट्ट साहब का, जसप्रीत कौर फलक जी का, बलवीर जी हमारे साथ जुड़े हैं, शाकिर अख्तर गोरखपुरी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं एक गीत पढ़ूं, उसके बाद एक दो गजलें और गीत जैसे आप आदेश करेंगे, जितना समय हमारे पास है। एक गीत पढ़ने की कोशिश करता हूं सर। कि तू ही नदिया तू ही नैया, तू ही अब पतवार है, तू ही नदिया तू ही नैया, तू ही अब पतवार है। जग भले संदर्भ कुछ ले, अपनी खातिर प्यार है। तू ही नदिया तू ही नैया, तू ही अब पतवार है। जग भले संदर्भ कुछ ले, अपनी खातिर प्यार है, अपनी खातिर प्यार है। और बंद देखें, मैं जो हारा मैं तुम्हारा, तुम जो हारे तुम मेरे। ये प्रेम है। मैं जो हारा मैं तुम्हारा, तुम जो हारे तुम मेरे। प्रीत की तो रीत है ये, जो भी संभले वो गिरे। मैं जो हारा मैं तुम्हारा, तुम जो हारे तुम मेरे। प्रीत की तो रीत है ये, जो भी संभले वो गिरे। व्यर्थ की उलझन है सारी, व्यर्थ की तकरार है। व्यर्थ की उलझन है सारी, व्यर्थ की तकरार है। तू ही नदिया तू ही नैया, तू ही अब पतवार है। और एक और बंद देखें, सूफिज्म को श्रृंगार से मैंने जोड़ने की कोशिश की, उम्मीद है कि आप तक बात पहुंचेगी। तू ही नदिया तू ही नैया, तू ही अब पतवार है। और शेर देखें कि एक समाधि लग गई, फिर कब रहा मैं होश में। एक समाधि लग गई, फिर कब रहा मैं होश में। कल्पना ही में सही तुमको लिया गोश में। हमको अपनी जिंदगी से और क्या दरकार है। हमको अपनी जिंदगी से और क्या दरकार है। तू ही नदिया तू ही नैया, तू ही अब पतवार है। और ये शेर, ये बंद देखें जिसके लिए गीत लिखा गया, जो प्रेम की पराकाष्ठा है,
मैं बार बार वही बात कह रहा हूं, क्योंकि जो भीतर सी चीजें हैं वो राजनीति नहीं है, वो भीतर का आपका जो कंटेंट है वो प्रेम है। और वो प्रेम कहां पहुंचाता है? सब तर्कों से परे ले जाता है, सारे भाषाओं से परे ले जाता है, और यहां लाकर के खड़ा करता है जहां मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं तुम्हारा मौन सुन लूं, तुम मेरे सपने बुनो। मैं तुम्हारा मौन सुन लूं, तुम मेरे सपने बुनो। हो न जिसकी कोई मंजिल, एक ऐसा पथ चुनो। मैं तुम्हारा मौन सुन लूं, तुम मेरे सपने बुनो। हो न जिसकी कोई मंजिल, एक ऐसा पथ चुनो। फिर डगर में फूल हो या शूल सब स्वीकार है। फिर डगर में फूल हो या शूल सब स्वीकार है। तू ही नदिया, तू ही नैया, तू ही अब पतवार है। जग भले संदर्भ कुछ ले, अपनी खातिर प्यार है, अपनी खातिर प्यार है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मंगल जी का मैसेज मिला, बहुत बहुत धन्यवाद। ताजवर सुल्ताना जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बलबीर जी का, शाकिर अख्तर गोरखपुरी साहब हमारे बीच हैं, बहुत बेहतरीन आवाज जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप सुनते रहें, कोशिश करता रहूंगा। सुहेल हलचल साहब हमारे बीच हैं, सुरेंद्र पूनिया डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं, मैं सभी का धन्यवाद देता हूं। जपमीत मरवाह जी, एक और गजल पढ़ता हूं सर। देखें कि दरिया है, दरिया है तो पानी रख। अपनी बात होना चाहिए, कंटेंट जो है कि दरिया है, दरिया है तो पानी रख, अपनी एक निशानी रख। दरिया है तो पानी रख, अपनी एक निशानी रख, और इधर उधर की बात न कर। सऊदी अरब से सुन पा रहे हैं सर, मेरा सौभाग्य है कि मेरी बात सऊदी अरब तक जा रही है। शाकिर अख्तर गोरखपुरी साहब हमारे बीच हैं, और यही पोइट्री की खास बात होती है कि वो सीमाओं को लांघ देती है, वो सब चीजों को खत्म कर देती है। लग नहीं रहा लाइव हैं जी, बिल्कुल लाइव हूं और अलाइव भी हूं सर, आप लोगों की वजह से जुड़ा हुआ हूं साथ में। पढ़ता हूं सर कि दरिया है तो पानी रख, दरिया है तो पानी रख, अपनी एक निशानी रख। और फिर आज के हालात में कहता हूं कि इधर उधर की बात न कर, इधर उधर की बात न कर, पूरी एक कहानी रख। दरिया है तो पानी रख, अपनी एक निशानी रख, इधर उधर की बात न कर, अपनी एक कहानी रख, अपनी एक कहानी रख। और फिर शेर देखें कि बात बात आम ही कह चाहे, बात आम ही कह चाहे, लहजा तो लासानी रख। बात आम ही कह चाहे, लहजा तो लासानी रख, लहजा तो लासानी रख। और फिर एक शेर देखें कि गर, बिल्कुल मंत्र देता हूं सर जीवन का, कि गर उलझन सुलझानी है। दरिया है तो पानी रख, अपनी एक निशानी रख, इधर उधर की बात न कर, पूरी एक कहानी रख। और फिर एक बात देखें कि गर गर उलझन सुलझानी है, थोड़ी सी नादानी रख। गर उलझन सुलझानी है, थोड़ी सी नादानी रख। और फिर एक शेर देखें कि काम काम कठिन कर ले कितने, काम कठिन कर ले कितने, जीवन में आसानी रख। काम कठिन कर ले कितने, जीवन में आसानी रख। और फिर एक और शेर देखें कि फितरत
आदत आदत चाहे जैसी हो, आदत चाहे जैसी हो, फितरत तो रूहानी रख। आदत चाहे जैसी हो, फितरत तो रूहानी रख। दरिया है तो पानी रख, अपनी एक निशानी रख। आम बात ही कह चाहे, लहजा तो लासानी रख। बहुत बहुत शुक्रिया मंगल सिंह जी, अनिल मानव जी हमारे बीच जुड़े, शकीर अख्तर गोरखपुरी साहब, वंडरफुल एडवाइस, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और संदीप जी हमारे बीच जुड़े हुए, मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आप लोगों के साथ जुड़ने से एक जीवंतता बनती है और लगता है कि क्योंकि हम लोग मंचों के लोग, ये तो कोरोना काल तो सबसे ज्यादा जो पीड़ा देके गया वो उन लोगों को देके गया जो रोजाना कहीं ना कहीं मंचों पर रहते थे। मैं एक और गजल पढ़ने की कोशिश करता हूं सर आपके समक्ष, फिर एक गीत पढ़ता हूं जो आप देखें, जो मेरे उसमें छापा गया, वसीम साहब ने छापा। एक गजल वो पढ़ दूं पहले। उनमें वादों को निभाने का हुनर होता है, उनमें वादों को निभाने का हुनर होता है, उनमें वादों को निभाने का हुनर होता है, जिनमें खुद को भी मिटाने का जिगर होता है, जिनमें खुद को भी मिटाने का जिगर होता है, उनमें वादों को निभाने का हुनर होता है। और एक और शेर देखें कि वक्त से तेज जो चलते हैं नतीजा उनका, वक्त से तेज जो चलते हैं नतीजा उनका, वक्त से तेज जो चलते हैं नतीजा उनका, हमने देखा है कि हर बार सिफर होता है, हमने देखा है कि हर बार सिफर होता है। और एक शेर जो आजकल के दौर में प्रेम की बात करने वालों को, मोहब्बत की बात करने वालों को अक्सर सामना करना पड़ता है, मैं उन सभी कलमकारों को समर्पित करता हूं जो इस देश में मोहब्बत की बात करते हैं और उनको क्या सामना करना पड़ता है। आप देखें कि उनमें वादों को निभाने का हुनर होता है, जब से थामा है कलम हाथ में हमने अपने, जब से थामा है कलम हाथों में हमने अपने, जब से थामा है कलम हाथों में हमने अपने, अपना तो रोज ही तलवार पे सर होता है, अपना तो रोज ही तल हुनर होता है। और एक अंतिम शेर दूं, शेर बतौर खास बिल्कुल एक मनोविज्ञान का शेर है। विजेंद्र सोनी जी हमारे बीच जुड़े, लता टाक जी हमारे बीच जुड़ी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक शेर जो साइकोलॉजी का शेर है, आप देखें कि ह्यूमन साइकोलॉजी क्या है, कि तेरे होठों
की हंसी से वो परेशान त्यागी, तेरे होठों की हंसी से वो परेशान त्यागी, तेरे होठों की हंसी से वो परेशान त्यागी, कह तो देता है नहीं होता, मगर होता है, कह तो देता है नहीं होता, मगर होता है। उनमें वादों को निभाने का हुनर होता है, जिनमें खुद को भी मिटाने का जिगर होता है। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रिया बिश्नोई जी बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यात्म साहब बहुत बहुत शुक्रिया। मंगल नाचीज जी, सीबी त्यागी साहब, सब, जुल्फिकार अली साहब, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप हौसला अफजाई लगातार निरंतर कर रहे हैं। एक माहौल उस तरह का भी जहन में आ रहा है। मैं एक और गजल पढ़ने की कोशिश करता हूं, फिर एक गीत पढ़ता हूं। मुझे बिन उनके जीना आ गया है, मुझे बिन उनके जीना आ गया है, मुझे बिन उनके जीना आ गया है, उन्हें सुनकर पसीना आ गया है, उन्हें सुनकर पसीना आ गया है, मुझे बिन उनके जीना आ गया है, उन्हें सुनकर पसीना आ गया है। और शेर देखें, मेरी आंखों में देखा तो वो बोले, मेरी आंखों में देखा तो वो बोले, मेरी आंखों में देखा तो वो बोले, तुम्हें होठों को सीना आ गया है, तुम्हें होठों को सीना आ गया है, मुझे बिन उनके जीना आ गया है। और शेर बतौर खास, खुदा ने ना खुदा की लाज रख ली, खुदा ने ना खुदा की लाज रख ली। ये जीवन है, किसी का किया हुआ किसी को क्रेडिट मिल रहा है, लेकिन सबका क्रेडिट उस ईश्वर का है, उस अल्लाह ताला का है, जिसने हमें इस योग्य बना दिया कि हमारी नाव पार लग गई। मैं एक शेर पढ़ता हूं कि खुदा ने ना खुदा की लाज रख ली, खुदा ने ना खुदा की लाज रख ली, किनारे पर सफीना आ गया है, किनारे पर सफीना आ गया है, मुझे बिन उनके जीना आ गया है, तुम्हें होठों को सीना आ गया है। और एक और शेर देखें, कोई बिल्कुल अलग रंग का एक रूमानी शेर कि कोई
उनसे कहो अब आ भी जाएं, कोई उनसे कहो अब आ भी जाएं, कोई उनसे कहो अब आ भी जाएं, कि सावन का महीना आ गया है, कि सावन का महीना आ गया है, मुझे बिन उनके जीना आ गया है। और शेर आखिर बिल्कुल, मेरी मां की बड़ी मौजूदगी से, मेरी मां की बड़ी मौजूदगी से, मेरी मां की बड़ी मौजूदगी से, मेरे घर में मदीना आ गया है, मेरे घर में मदीना आ गया है, मुझे बिन उनके जीना आ गया है, उन्हें सुनकर पसीना आ गया है, तुम्हें होठों को सीना आ गया है। और अजय घंटाला साहब बहुत बहुत शुक्रिया, रूह अफ़ज़ा का काम कर रहे हो गर्मी में। जी, रूह अफ़ज़ा तो रूह अफ़ज़ाई है, कविताओं से रूह अफ़ज़ा का कोई मुकाबला नहीं है। रूह अफ़ज़ा नंबर 1 है, कविताएं नंबर 2 है। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम झंझानवी साहब, प्रिया जी, मदीना आ गया, फैज़ान अंसारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साहब। मैं एक और गीत पढ़ता हूँ, कोशिश करता हूँ। आकांक्षा जी हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जो अब जुड़ रहे हैं वो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ज़फ़र बलरामपुरी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। लगातार इस यात्रा में आप मेरे साथ हैं और मुझे हौसला दे रहे हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों की उम्मीदों को कुछ हद तक पूरा कर सकूँ। बिल्कुल छोटा सा काम है, बिल्कुल अदना सा व्यक्ति हूँ और कोशिश करता हूँ कि आप लोगों तक अपनी बात पहुँचा सकूँ। ये जो रोग दिल का लगा लिया, ये जो रोग दिल का लगा लिया, उन्हें लग न जाए हवा कहीं, ये जो रोग दिल का लगा लिया, उन्हें लग न जाए हवा कहीं, हैं नए मिजाज के चार अगर, हैं नए मिजाज के चार अगर, तुझे दर्द देंगे दवा नहीं, ये जो रोग दिल का लगा लिया, उन्हें लग न जाए हवा कहीं, हैं नए मिजाज के चार अगर, तुझे दर्द देंगे दवा नहीं, ये जो रोग दिल का लगा लिया। बंद देखें कि मैं संभल, ये थोड़ा सा लाइट की समस्या हो गई, मैं पढ़ता हूं। मैं संभल के चला मगर मैं कदम कदम पे ठगा गया, मैं संभल के चला मगर मैं कदम
कदम पे ठगा गया, मैं कदम कदम पे ठगा गया। मेरी सादगी मेरा जुर्म थी, मेरी सादगी मेरा जुर्म थी, मेरी और कोई खता नहीं। मेरी सादगी मेरा जुर्म थी, मेरी और कोई खता नहीं। है नए मिजाज के चार अगर तुझे दर्द देंगे दवा नहीं। ये जो रोग दिल का लगा लिया। और एक और बंद देखें कि कोई गम न कर जो भटक गया, यहां ये हुनर बड़ा आम है। बिल्कुल खास बंद दे रहा हूं कि कोई गम न कर जो भटक गया, यहां ये हुनर बड़ा आम है। कोई गम न कर जो भटक गया, यहां ये हुनर बड़ा आम है। यहां ये हुनर बड़ा आम है। तुझे वो भी राह दिखाएंगे, तुझे वो भी राह दिखाएंगे, जिन्हें अपने घर का पता नहीं। तुझे वो भी राह दिखाएंगे, जिन्हें अपने घर का पता नहीं। ये जो रोग दिल का लगा लिया। और एक बंद छोड़ता हूं इसका सर, मैं 2 गजलों के साथ अपनी बात पढ़ के फिर अगर समय बचेगा वसीम साहब बताएंगे झिंझानवी जी कि मुझे कितनी देर और पढ़ना है। मैं एक गजल पढ़ देता हूं आपके समक्ष, मुझे पसंद है, खास तौर पर कुछ शेर हैं, आप पढ़ें सुने और वसीम साहब मुझे एक कमेंट करके बता दें कि मुझे कितनी देर पढ़ना है, मैं उस हिसाब से एक आध गीत और आपके समक्ष रख सकूं अगर समय है तो। देखें कि वो हिमायत मेरी भीड़ में सबसे हंस हंस के करता गया। वो हिमायत मेरी भीड़ में सबसे हंस हंस के करता गया। वो हिमायत मेरी भीड़ में सबसे हंस हंस के करता गया। जब हमारी निगाहें मिली उसका चेहरा उतरता गया। जब हमारी निगाहें मिली उसका चेहरा उतरता गया। वो हिमायत मेरी भीड़ में सबसे हंस हंस के करता गया। जब हमारी निगाहें मिली उसका चेहरा उतरता गया। और शेर देखें कि आसमां ही है मंजिल तेरी, मुझसे रोजाना कहता था वो। आसमां ही है मंजिल तेरी,
मुझसे रोजाना कहता था वो, आसमां ही है मंजिल तेरी, मुझसे रोजाना कहता था वो, मुझको उड़ना सिखाते हुए, मुझको उड़ना सिखाते हुए, मेरे पर जो कुतरता गया, मुझको उड़ना सिखाते हुए, मेरे पर जो कुतरता गया, वो हिमायत मेरी भीड़ में सबसे हंस हंस के करता गया। और एक और शेर देखें कि इश्क के इस मुकदमे में तो उस पे मुंसिफ भी हंसने लगा, इश्क के इस मुकदमे में तो उस पे मुंसिफ भी हंसने लगा, इश्क के इस मुकदमे में तो उस पे मुंसिफ भी हंसने लगा, आंख कहती गई प्यार है, पर ज़बां से मुकरता गया, आंख कहती गई प्यार है, पर ज़बां से मुकरता गया, वो हिमायत मेरी भीड़ में सबसे हंस हंस के करता गया। और एक और अंतिम शेर इसका पढ़ता हूं कि मुझको मंजिल कोई मानता, ये लकीरों में था ही नहीं, मुझको मंजिल कोई मानता, ये लकीरों में था ही नहीं, मुझको मंजिल कोई मानता, ये लकीरों में था ही नहीं, राह मुझको बनाते हुए हर कोई बस गुजरता गया, वो हिमायत मेरी भीड़ में सबसे हंस हंस के करता गया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर। सतीश जी शर्मा जी हमारे साथ हैं, फैजान अंसारी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, सीबी त्यागी साहब हैं हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों का बहुत बहुत, जुल्फिकार अली साहब का बहुत बहुत शुक्रिया सर। एक गजल और एक गीत पढ़ के आपसे इजाजत चाहूंगा। एक गीत गजल पढ़ता हूं और फिर एक प्रेम का, बातों का एक गीत है। देखें, मंगल सिंह जी ने मुझसे कहा कि गांधी पर कुछ बात कर लूं। मेरी दो पुस्तकें गांधी पर आई, दोनों काव्य में हैं। एक मुक्त छंद में है, तुम ही बतलाओ गांधी, और एक हे राम नाम से मैंने पुस्तक लिखी, गांधी के संदर्भ में पोइट्री है पूरी। उसमें गांधी का समग्र दर्शन है, गांधी का जीवन यात्रा है, गांधी के बारे में श्रद्धांजलियां हैं, गांधी के बारे में लोगों ने क्या कहा, कृषि पर गांधी, गाय पर गांधी क्या कहते हैं, धर्म पर गांधी क्या कहते हैं, क्योंकि गांधी आज के जीवन की आवश्यकता है। उनका जो दर्शन है, उनका जो थॉट है, वही इस दुनिया को कायम रख सकता है, वही उसको बचा सकता है, वही आगे बढ़ा सकता है। तो एक तो छंदबद्ध थी पूरी की पूरी, उसमें गांधी का दर्शन पूरा है, उसमें गांधी की जीवन यात्राएं हैं, पूरे आंदोलन है, सारा पोइट्री में है। और एक ये भी है कि कैसे हे राम शब्द उनसे बोल सकते हैं। और उसमें दो मैंने ये चैप्टर भी लिए कि
आजकल एक धारणा हो गई, मैं इसको बिल्कुल उस तरह से आपके सामने प्रोज नहीं पढ़ रहा, लेकिन क्योंकि जिक्र छिड़ा है, किसी तरह की उसको डिटेल में नहीं जा रहा मैं, लेकिन आज एक दौर ऐसा चला कि हम जब तक दूसरे को छोटा नहीं कर दें तब तक एक शख्स को बड़ा नहीं कर सकते। वसीम साहब का शेर बड़ा बढ़िया है कि उसको छोटा कह के मैं कैसे बड़ा हो जाऊंगा। तो बात वही है, हमने बरक्स करने शुरू कर दिए। गांधी बरक्स कुछ और, नेहरू बरक्स सरदार पटेल, या गांधी वर्सेस सुभाष चंद्र बोस। तो इस तरह की चीजें जो थी वो खतरनाक दौर में पैदा हुई। तो मैंने ये कोशिश की कि जो कोशिशें हैं ईमानदारी से, क्योंकि आजकल ट्रोल का जमाना है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का रूप ले चुका है और ज्ञान जितना दुनिया में है नहीं उतना व्हाट्सएप बांट चुका है, सोशल मीडिया पर बंट रहा है। ऐसे दौर में कुछ तथ्य सामने आने चाहिए, कुछ सच्चाई सामने आनी चाहिए। तो गांधी और भगत सिंह पर एक मैंने चैप्टर लिया कि गांधी ने भगत सिंह के लिए क्या किया, क्या उन दोनों के आपस के संबंध थे, क्या क्या उस तरह का था। फिर कई बार खड़ा कर दिया गया कि सुभाष चंद्र बोस बनाम महात्मा गांधी। ये इस देश में एक बड़ी विकृति पैदा हो गई कि जब तक हम एक को बड़ा नहीं करते, दूसरे को छोटा नहीं करते, तब तक एक बड़ा नहीं होता, जबकि ऐसा है नहीं। तो सुभाष चंद्र बोस का और गांधी का मैंने उसमें एक चैप्टर लिया कि इन दोनों के क्या थे, और बताया कि गांधी के बारे में सुभाष चंद्र बोस क्या सोचते हैं। वो बैंकॉक रेडियो से राष्ट्रपिता कहते हैं पहली बार गांधी को, उपाधि नहीं है, लेकिन किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने कहा। और गांधी उनके बारे में कहते हैं कि ये इतना योग्य व्यक्ति है। अब मैं एक लाइन में एक जुमला और कहकर फिर एक गजल पढ़ता हूं, क्योंकि इस चीज का मसला नहीं है कि भावनाओं से सेवा नहीं होती है। अब ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपसे कह रहा हूं कि मेरे मन में भावना है तो मैं देश के बहुत काम आ जाऊंगा। भावनाओं से काम नहीं आया जाता, योग्यताओं से काम आया जाता है। अगर योग्यता है साथ में और वो भावना जुड़ती है तो वो एक एड ऑन पैक है उसका। लेकिन भावनाएं सबकी हैं, वो अलग बात है, हमारे भीतर होनी चाहिए। गांधी ने इसी बात को लेकर कहा कि अकाल पड़ता है तो मेयर होने के नाते सुभाष चंद्र बोस ने जो काम किया, भक्ति की भावना, सेवा की भावना सब में होती है, योग्यता इस शख्स ने दिखाई है। तो इस तरह के संबंध उनके रहे, लेकिन हमारी राजनीति उस स्तर पर पहुंच गई, उस निम्नतम स्तर पर पहुंच गई जहां हमने एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के सामने खड़ा करना शुरू कर दिया। और अगर इस बात को हम मंचों से नहीं कह सकते तो फिर हमारे कलमकार होने का कोई अर्थ नहीं रह जाता। अगर हम उस बात को, सच्चाई को सामने नहीं लाते तो सत्ताओं से डर के रहने की कोई स्थिति नहीं रहती, कलमकार को आगे निकलना पड़ता है। और इसलिए मैंने लिखा कि जब से थामा है कलम हाथ में हमने अपना तो रोज ही तलवार पे सर होता है। रोजाना एक जो चीजें हैं वो इनबॉक्स में पढ़ता हूं, सुनता हूं, लेकिन कोशिश करता हूं कि मैं वो चीजें नहीं करूं, अपने धर्म पर अड़ा रहूं। और धर्म का मतलब भगवत गीता वाला, धर्म का मतलब धारणा धर्म मिथ्याहु धर्मो धार्यते प्रजा। जो जोड़ता हो वो धर्म है, जो तोड़ता हो वो धर्म नहीं हो सकता, वो मजहब नहीं हो सकता। तो कर्तव्य भावना से लगे रहें। कलम हाथ में पकड़ा है तो उसकी शान बनी रहनी चाहिए, उसकी शान पर आंच हमारे कारण ना आए और कल को यह ना लिखा जाए कि कलम को संदेश त्यागी के कारण शर्मिंदा होना पड़ा था। वो दिन नहीं देखना चाहते, कोशिश करते हैं। बहुत लंबी बात आप लोगों से हो गई। मैं एक गजल पढ़ता हूं और कोशिश करता हूं कि आप तक पहुंचूं एक अलग तरीके से, और उसके बाद वसीम साहब इजाजत देंगे तो एक छोटा सा गीत पढ़ के आपसे इजाजत चाहूंगा। मुझे पता भी नहीं कितना समय था। तो एक मुक्त छंद में कविता की किताब थी, दूसरी किताब तुम ही बतलाओ गांधी, उसमें मुक्त छंद था। मैं कोशिश करता हूं सर। हमने तो आपके दिल को घर कह दिया, हमने तो आपके दिल को घर कह दिया, हमने तो आपके दिल को घर कह दिया, आपने क्यों हमें दर बदर कह दिया, आपने क्यों हमें दर बदर कह दिया, हमने तो आपके दिल को घर कह दिया। और शेर देखें, अपने अंजाम की क्यों हमें हो फिकर,
क्यों हमें हो फिकर अपने अंजाम की, अपने अंजाम की क्यों हमें हो फिकर, अपने अंजाम की क्यों हमें हो फिकर। आपको हमने गर चार अगर कह दिया, आपको हमने गर चार अगर कह दिया, आपने क्यों हमें दर बदर। और एक शेर और देखें जी, बिल्कुल ये ना लगे कि जुबान किसी ने खरीद ली, कलम किसी का गुलाम है। बिल्कुल कलम को गुलाम नहीं होना चाहिए, कलम हमेशा ऊपर रहती है, उसको रहना चाहिए। मैं पढ़ता हूं सर एक और शेर कि हमने तो आपके दिल को घर कह दिया। और शेर देखें कि जो बताना था वो दिल में ही रह गया, जो बताना था वो दिल में ही रह गया, दिल में ही रह गया वो बताना था जो, जो बताना था वो दिल में ही रह गया, था छिपाना जिसे वो मगर कह दिया, था छिपाना जिसे वो मगर कह दिया। हमने तो आपके दिल को घर कह दिया, आपने क्यों हमें दर बदर कह दिया। और शेर सुने कि दिल में कह दिया। और देखें कि इससे शिकवा नहीं आपने जो कहा, आपने जो कहा उससे शिकवा नहीं, उससे शिकवा नहीं आपने जो कहा, आपने जो कहा उससे शिकवा नहीं। बस शिकायत है ये किस कदर कह दिया, बस शिकायत है ये किस कदर कह दिया। हमने तो आपके दिल को घर कह दिया। और एक और देखें शेर कि नाम तो छोड़िए सांस से वो मेरी, सांस से वो मेरी, नाम तो छोड़िए, नाम तो छोड़िए सांस से वो मेरी, नाम तो छोड़िए सांस से वो मेरी। बाखबर था मगर बेखबर कह दिया, बाखबर था मगर बेखबर कह दिया। हमने तो आपके दिल को घर कह दिया, आपने क्यों हमें दर बदर कह दिया, आपने क्यों हमें दर बदर कह दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। अंतिम एक गीत आपके समक्ष पढ़ता हूं, छोटा सा गीत, एक ही पैराग्राफ का। कोशिश करता हूं मुझे पूरा याद आ जाए, लंबा गीत था। दो तीन बंद आपके समक्ष पढ़ता हूं। राजेश जी हमारे साथ जुड़े हैं आकाशवाणी से, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश भाई, आप आए। हुआ क्या है कि आज के दौर में हम जो कनेक्टेड हैं वो मोबाइलों से कनेक्टेड हैं, सोशल नेटवर्क से कनेक्टेड हैं, हमारी जो बातें हैं वो खत्म हो गई। अब हम सोचते हैं बात क्या करें, तो बातें हजारों हैं करने के लिए, हम कर नहीं पाते। उस बात को लेकर के गीत है, बात ही है और उसमें कुछ भी नहीं। आप कुछ ढूंढेंगे तो वो कुछ नहीं है, आप ऐसे देखें तो सब कुछ है। कि क्यों बैठे गुमसुम बात करें हम तुम, बात करें हम तुम, क्यों बैठे गुमसुम, क्यों बैठे गुमसुम बात करें हम तुम, बात करें हम तुम, क्यों बैठे गुमसुम। और देखें, बात करें जो भी करते हैं भंवरे इन कलियों से,
बात करें जो भी करते हैं भंवरे इन कलियों से, आशिक जो भी कर जाते माशूकों की गलियों से। बात करें जो भी करते हैं भंवरे इन कलियों से, आशिक जो भी कर जाते माशूकों की गलियों से। बात करें जो भीड़ भरे शब्दों में खो जाती है, बात वही बात करें जो भीड़ भरे शब्दों में खो जाती है, बात वही जो बादल की बरखा से हो जाती है। बात करें जो चंदा से कह पाया नहीं चकोर, बात कहें जो चंदा से कह पाया नहीं चकोर। बात करें जो आंसू से करते नैनों के कोर, बात करें जो आंसू से करते नैनों के कोर। तो क्यों बैठे बात करें जो भी करने से दूर रहे हम तुम, दूर रहे हम तुम। क्यों बैठे गुमसुम बात करें हम तुम, बात करें हम तुम। क्यों बैठे गुमसुम। जी बिल्कुल शरफू भाई बहुत बहुत शुक्रिया। वसीम साहब कह रहे हैं कि पढ़ते रहे हिंदुस्तान सुन रहा है। जी हाँ बिल्कुल आप लोग ही हैं सुन सकते हैं हमारे मन की बात। तो कुछ ऐसे लोग भी होने चाहिए जो जन के मन की बात सुने, और आप लोग सुन रहे हैं, ये हौसला हो रहा है। सऊदी से भी सुना जा रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया सऊदी वालों का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने भी ये सुना, इस कार्यक्रम में हौसला अफजाई की। मैं पढ़ता हूं सर कि बात करें हम तुम क्यों बैठे गुमसुम, बात करें जो भी करते हैं भंवरे इन कलियों से, बात करें जो भी करते हैं भंवरे इन कलियों से। आशिक जो भी कर जाते माशूकों की गलियों से, बात करें जो बादल की बरखा से हो जाती है, बात वही जो भीड़ भरे शब्दों में खो जाती है। बात वही जो चंदा से कह पाया नहीं चकोर, बात वही जो चंदा से कह पाया नहीं चकोर। बात वही जो आंसू से करते नैनों के कोर, बात वही जो आंसू से करते नैनों के कोर। तो बात करें जिसको करने से दूर रहे हम तुम, दूर रहे हम तुम। क्यों बैठे गुमसुम बात करें हम तुम, बात करें हम तुम। क्यों बैठे गुमसुम। और बंद देखें कि बात करें जो कभी कभी आंखें ही कह जाती हैं, बात करें जो कभी कभी आंखें ही कह जाती हैं। बात वही जो लब तक आते आते रह जाती हैं, बात करें जो कभी कभी आंखें भी कह जाती हैं। बात वही जो लब तक आते आते रह जाती हैं, बात वही जो अम्मी ने हमसे हर बार कही है, बात वही जो अम्मी ने हमसे हर बार कही है। बात वही जो पापा के मन में ही यार रही है, बात पवन जो फूलों के कानों में कह जाती है, बात पवन जो फूलों के कानों में कह जाती है। बात जिसे सुनकर ब्याही बेटी चुप रह जाती है। तो बात करें जिसको करने से दूर रहे हम तुम, दूर रहे हम तुम। क्यों बैठे गुमसुम बात करें हम तुम, बात करें हम तुम। क्यों बैठे गुमसुम, क्यों बैठे गुमसुम बात करें हम तुम, बात करें हम तुम। क्यों बैठे गुमसुम। और बात क्या है कि बात बात पर बिना बात के बात नहीं होती है, बात बात पर बिना बात के बात नहीं होती है। दिल से दिल तक सीधे पहुंचे बात वही होती है,
बात बात पर बिना बात के बात नहीं होती है, दिल से दिल तक सीधे पहुंचे बात वही होती है, बातों ही बातों में कोई मन को भा जाता है, बातों बातों में दुख से मन बाहर आ जाता है, बातों ही बातों में कोई मन को भा जाता है, बातों बातों में दुख से मन बाहर आ जाता है, बात करें जो भी तारों से छत पर रातें करती, बात करें जो भी तारों से छत पर रातें करती, बात करें जो भी धड़कन सांसों से बातें करती, तो बात करें जिसको करने से दूर रहे हम तुम, दूर रहे हम तुम, क्यों बैठे गुमसुम, बात करें हम तुम, बात करें हम तुम, क्यों बैठे गुमसुम, क्यों बैठे गुमसुम, बात करें हम तुम, बात करें हम तुम, क्यों बैठे गुमसुम। और अंतिम बंद कि बात नहीं करने से तो कितनी बातें बढ़ती हैं, बात नहीं करने से तो कितनी बातें बढ़ती हैं, ऐसे में तो बातें लेकिन सिरे नहीं चढ़ती हैं, बात नहीं करने से तो कितनी बातें बढ़ती हैं, ऐसे में तो बातें लेकिन सिरे नहीं चढ़ती हैं, ऐसे में तो बातें लेकिन सिरे नहीं चढ़ती हैं, बात करें तो मिल जाती मन को कितनी सौगातें, बात करें तो मिल जाती मन को कितनी सौगातें, बात नहीं करने से तो बनती हैं कितनी बातें, तो सब कुछ छोड़े सब कुछ तो पास आओ बैठो पास जरा बातें कर लें जी भर के, बातें कर लें जी भर के, क्यों बैठे गुमसुम, बात करें हम तुम, बात करें हम तुम, क्यों बैठे गुमसुम, क्यों बैठे गुमसुम, बात करें हम तुम, बात करें हम तुम, क्यों बैठे गुमसुम। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इस घंटे सवा घंटे के कार्यक्रम में बिल्कुल साथ रहे और कदम से कदम मिला करके, मैसेज से मैसेज मिला करके, आवाज से आवाज मिला करके बिल्कुल मेरी ये यात्रा आपने इतनी सुखद कर दी कि मुझे भी पता नहीं लगा कि कितना समय हो गया, और पढ़ने वाले को तो वैसे भी पता नहीं चलता, ये सुनने वालों को सहना पड़ता है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं वसीम झंझानवी साहब का, और ये जो ट्रस्ट है, मोहब्बत को समर्पित ट्रस्ट है, हिंदी उर्दू अदब को समर्पित ट्रस्ट है, इसका ये कारवां चलता रहे और इसी तरह से ये आगे चीजें चलती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद है। शफू भाई साहब जुड़े, सूर्यपाल जी, वसीम झंझानवी साहब जुड़े हुए हैं, सतीश जी हमारे साथ रहे, अनुराधा त्यागी जी हमारे साथ जुड़ी हैं, जुल्फिकार अली साहब, तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो लोग यहाँ हैं, और पढ़ें भाईजान बैंक, बिल्कुल सर करता तो सही मैं, लेकिन अब आप लोगों का ये अंतिम बंद करता हूं। चलिए इस कोरोना को समर्पित करता हूं, एक गजल के 2-3 शेर पढ़ देता हूं सर, कोशिश करता हूं कि निस्बतें क्या से क्या हो गईं, 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 दूरियां ही दवा हो गईं, दूरियां ही दवा हो गईं। ये कोरोना का समय है, ये एक महामारी का समय है, और दूर रहना भी एक पॉजिटिव चीज है, दवा है। उस संदर्भ में कहता हूं कि निस्बतें क्या से क्या हो गईं, निस्बतें क्या से क्या हो गईं, दूरियां ही दवा हो गईं। और देखें कि तेरी जुल्फों के खम
देख कर तेरी जुल्फों के खम देख कर, तेरी जुल्फों के खम देख कर, तेरी जुल्फों के खम देख कर, उलझने सब हवा हो गई, उलझने सब हवा हो गई, दूरियां ही दवा हो गई। और शेर देखें एक अलग रंग का, कि ये न होती तो आ जाते वो, 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 मेरी दुश्मन घटा हो गई, मेरी दुश्मन घटा हो गई, दूरियां ही दवा हो गई। और अंतिम शेर देता हूं 2-3 काट के, बिल्कुल आखिरी शेर इस महफिल का, आप लोगों से इजाजत। कि साथ ख्वाहिशें तन, ख्वाहिशें मन घुमाती रही, मन भटकता है ख्वाहिशों से, कि ख्वाहिशें मन घुमाती रही, ख्वाहिशें मन घुमाती रही, ख्वाहिशें मन घुमाती रही, साथ तन के फना हो गई, साथ तन के फना हो गई, निस्बतें क्या से क्या हो गई, दूरियां ही दवा हो गई, दूरियां ही दवा हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ये दूरियां घट सकती हैं जिस तरह से ये मंच, ये कारवां मोहब्बत जो मंच है, इस तरह के मंच आएं, वो इस तरह की चीज़ें करें तो ये बात पहुँचे। और इस बीच बहुत से लोग, मंगल सिंह नाचीज जी हमारे साथ जुड़े, कविता गोयल जी आपका बहुत बहुत स्वागत। और विदाई का भी समय है क्योंकि बहुत समय हो गया, 1.25 घंटा से भी ज़्यादा समय मुझे लग रहा है कि हो गया, और आप लोग इतनी देर तक सहन करते रहे। तो एक कोशिश है और मुझे लगता है कि ये कोशिशें कामयाब होंगी और मोहब्बत का प्रचार प्रसार होगा। जो उनका काम है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। ये शेर पढ़ा था कहीं और मुझे लगा कि ये बात कह देनी चाहिए। यही एक वक्फा है जिसमें हम लोग बात कर सकते हैं। इम्यूनिटी बूस्टर का काम किया है आपने जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और इंशाअल्लाह इम्यूनिटी आपकी बरकरार रहे, बढ़ती रहे। आप सभी का, तमाम जो लोग जुड़े उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं दिल से कि आप लोगों ने इतनी देर तक सुना और हौसला अफजाई की। बहुत बहुत शुक्रिया। दिल करता है आपको रात भर सुने जी। कभी अवसर आएगा वसीम साहब बैठेंगे साथ, और क्या पता कोई लगे अवसर किसी मुशायरों का कहीं का, तो हम करते हैं बातचीत और ज़रूर सुनेंगे सुनाएंगे, ये आमीन बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार, शुभ रात्रि और सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।